उसमें से एक टॉपिक लॉगरिदम अपन ने कंप्लीट कर लिया है। तो आज जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। सर टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है, बिल्कुल नहीं करेंगे, और चालू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर है क्या? तो अब ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको सबसे पहले बता दूं बैकग्राउंड, अपन पढ़ने क्या क्या वाले हैं। कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं। बैकग्राउंड में अगर मैं आपको बताऊं अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें बैकग्राउंड, सबसे पहले पढ़ेंगे अपन एंगल के बारे में। ठीक है क्या? एंगल, उसकी यूनिट क्या है, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करना है, बिल्कुल सिंपल। उसके बाद अपन एंगल के बाद पढ़ेंगे रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपन डिफाइन करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा आप ऑलरेडी जानते हैं, बट फिर भी अपन दोबारा से करेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कुछ आइडेंटिटीज आपने क्लास 10th में पढ़ी है, उसी में दो चार और ऐड कर देंगे। ठीक है, कोई परेशानी, किसी को कोई तरीके की परेशानी नहीं। ठीक है भैया। अब उसके आगे अगर आप देखो तो उसके आगे अपन करेंगे खाली क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के बिना आपका क्लास 9 10th नहीं है ये कि आप खाली थ्योरी पढ़ते जाओ और हो जाए। क्वेश्चंस करना सबसे ज्यादा जरूरी है, इनफैक्ट क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं केमिस्ट्री की बात तो पता नहीं मुझे, लेकिन अगर मैं मैथ्स और फिजिक्स की बात करूं तो थ्योरी बहुत कम होने वाली है, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ क्वेश्चंस होने वाले हैं। अपन सारे थ्योरीज को क्वेश्चन के माध्यम से ही समझने वाले हैं। थ्रू क्वेश्चंस अपन काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे कि अच्छा ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ऐसा होता है तो ऐसा होता है। तो अपन टाइम वेस्ट अभी नहीं करते हैं, डायरेक्ट चालू करते हैं अपना एंगल्स। ठीक है सर, अपन चालू करते हैं एंगल्स। डिग्री आप सुने हुए हैं, डिग्री आप सुने हुए हैं। डिग्री कोई भी एंगल को मेजर करने के लिए यूनिट है। अब मान लो एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, तो सर इन दोनों के बीच का एंगल है ये थीटा, डिनोट कर दिया मैंने इस एंगल को, कैसे डिनोट कर दिया, थीटा। तो कोई भी चीज को अगर आपको मेजर करना है तो उसके लिए यूनिट चाहिए। अगर आपको लेंथ मेजर करना है तो लेंथ मेजर करने के लिए आपके पास यूनिट है, मीटर, सेंटीमीटर, बहुत सारी यूनिट्स हैं। उसी तरीके से एंगल को मेजर करने के लिए अपने पास यूनिट है। जैसे एक हो गई डिग्री, वैसे ही एक है रेडियन, वैसे ही एक और क्या है, रेडियन। वैसे क्या है, एक और रेडियन। अब देखो रेडियन अपन ज्यादातर कहाँ यूज करने वाले हैं, अपने कैलकुलस में। कैलकुलस मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वेक्टर जो भी अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर के बाद, ट्रिग्नोमेट्री के बाद, वहां अपन जो सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं वो क्या यूज करने वाले हैं, रेडियन। बट जरूरी तो नहीं है कि हमेशा रेडियन में हो, डिग्री में हो सकता है। अब आपको ये भी पता है कि रेडियन और डिग्री दोनों एंगल की यूनिट है, तो इसका मतलब आपको उनका कन्वर्जन आना चाहिए। बहुत सिंपल है कन्वर्जन। 180 डिग्री को अपन बोलते हैं पाई रेडियन। क्या बोलते हैं, पाई रेडियन। बहुत सिंपल है, 180 डिग्री को अपन बोलते हैं पाई रेडियन। 180 डिग्री को अपन बोलेंगे पाई रेडियन। तो सर बिल्कुल सही है। अब अगर मान लो मैं आपको बोल दूं कि 2 पाई बाई 3 है, ये रेडियन में है, 2 पाई बाई 3 रेडियन, बताओ ये कितना डिग्री है। तो आप बोलोगे सर ये क्या पूछ रहे हो, कोई भी बता देगा। तो बताओ मेरे को, तुरंत बताओ, करो। 2 पाई बाई 3 रेडियन कितना डिग्री है, तो आप बोलोगे सर पाई की वैल्यू क्या है, 180 डिग्री। पाई का मतलब क्या है, 180 डिग्री। सर पुट कर दो, सो 2 × 180/3, सर कितना आ गया, 120। कोई समस्या, किसी को कोई समस्या? मतलब देखो यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, अपन ने क्या किया, 2 पाई बाई 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 180/पाई से। इसका मतलब कभी भी अगर आपका रेडियन में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, रेडियन में दिया हुआ है, उसको आपको कन्वर्ट करना है किस में, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, पाई बाई 180 से। आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, पाई बाई 180 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल है सर, क्या करा रहे हो? ठीक है करो, इजी इजी चीज करो। धीरे 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 स्टेप बढ़ाते बढ़ाते कहाँ अपन बहुत आईआईटी लेवल, एडवांस लेवल करने लग जाएंगे, आपको भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब देखो, अब मान लो अगर मैं बोलूं पाई/4 रेडियन, बताओ कितना डिग्री है, सब कोई जल्दी से बताओ कितना डिग्री होगा। सर क्या बोल रहे हो सर, पाई की जगह पुट कर दो 180/4। सर कितना हो गया 180/4, 45 डिग्री। 45 डिग्री हो जाएगा क्या?
हाँ 45, सिंपल है। सर आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 180 बाई पाई से। सर अगर मैं उल्टा बोलूं, सर अगर मैं कुछ उल्टा क्वेश्चन दे दूं आपको, बताओ 90 डिग्री कितना रेडियन है। अगर मैं अब आपको बोल दूं कि 90 डिग्री बताओ कितना रेडियन है, तो आप बोलोगे सर क्या करना है इसमें, उसमें क्या कर रहे थे 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर रहे थे। सर इसमें उल्टा कर दो, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो, पाई बाई 180 से। सो 90 इंटू पाई बाई 180, ये आपका किस में बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा रेडियन में। ये आपका किस में बन जाएगा, रेडियन में। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 91 जा 92 जा, तो ये हो गई आपकी पाई बाई 2। मतलब 90 डिग्री को आप लिख सकते हो पाई बाई 2। क्लियर है क्या, तो 90 डिग्री को आप लिख सकते हो पाई बाई 2। चलो ठीक है सर, कुछ और करके देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 270 डिग्री को कन्वर्ट करो रेडियन में। चलो सब कोई फटाफट 270 डिग्री को कन्वर्ट करो रेडियन में, कितना आएगा। सर क्या करना है, सर आपको बताया तो 270 इंटू पाई बाई 180 कर दो, ठीक है क्या। अब देखो सर, जीरो ने जीरो को मार दिया, उड़ा दो। अब सर 6 3 जा 18, और यू कैन से 3 6 जा and 3 9 जा। Okay, now 3 2 जा and 3 3 जा, so it is 3 pi by 2 रेडियन, 3 pi by 2 रेडियन। तो आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना आना चाहिए, जो कि बेसिक चीजें हैं, और अपन ने दो क्वेश्चन उसके ऊपर भी कर लिए। क्लियर है क्या, आगे बढ़े। अब अपन डिफाइन करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब अपन को क्या डिफाइन करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके सर, करते हैं। ये हो गया एंगल, एंगल कुछ भी नहीं है यार, डिग्री और रेडियन, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना। आ गया, जब भी आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, आपको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना है, और जब भी आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, आपको कुछ नहीं पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर हो गया सर, एकदम क्लियर। आगे बढ़ो, पक्का, थम्स अप। ओके डन। नाउ रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एक ट्रायंगल बना लूं क्या, इजाजत है, सभी की इजाजत होगी तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। बोलोगे सर कैसा ट्रायंगल बनाए हो, अच्छा सा ट्रायंगल बना लो। बन गया, देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अब अपन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करने वाले हैं, ये अपन किसके लिए करने वाले हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब एक एंगल क्या है इसमें, 90 डिग्री। सर अब राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई एक एंगल ले लो, ये पर्टिकुलर एंगल थीटा। सर ले लिया थीटा। सर अब अपन को मालूम है, ये कोई नया टर्म्स नहीं है, जो ये एंगल है उसके जो सामने वाला साइड है, तीन साइड्स हैं कि नहीं, ट्रायंगल में तीन साइड्स हैं, तो जो ये एंगल है उसके जो सामने वाला साइड है, उसको अपन बोल रहे हैं परपेंडिकुलर। क्या बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर। किससे डिफाइन कर रहे हैं उसको, पी से। और सर ये जो एंगल है, एंगल के जस्ट नीचे वाला सटा हुआ जो साइड है, उसको अपन बोलते हैं बेस। सर उसको अपन क्या बोलते हैं, बेस। और जो सबसे बड़ा साइड है उसको अपन बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। अब सर इन तीनों के बीच में रिलेशन पता है क्या, हाँ सर पाइथागोरस थ्योरम अपन ने पढ़ा है, जो अपन को ये बताता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या ऐसे भी एच इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, तो पाइथागोरस थ्योरम भी सर अपन को पता है। अब ये जो साइड्स हैं, तीन साइड्स हैं अपने पास, पी बी एच, तीन साइड्स हैं पी बी एच, इन्हीं के जो रेशियोज हैं उनको अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोल दिया है। क्लियर है क्या, तो डिफाइन कर दिया साइन थीटा, साइन थीटा अपन ने डिफाइन कर दिया कि जो पी बाई एच है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर साइड है अपॉन जो हाइपोटेनियस है, उसको क्या बोलेंगे, साइन थीटा। डिफाइन कर दिया साइन थीटा अपन ने कि जो P बाई एच है वो क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। वैसे ही कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका B बाई एच, डिफाइन कर दिया अपन ने। वैसे ही टेन थीटा, टेन थीटा आपका हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसका मतलब P बाई बी।
जो P बाई बी है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसको अपन ने डिफाइन कर दिया tan थीटा। ठीक है क्या? थोड़ी बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, टूल्स हैं ये आपके लिए। क्लियर है? अब देखो कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये तीनों अपन ने डिफाइन किया। इन्हीं का उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक। उल्टा मतलब जैसे वहां पर क्या था P बाई एच, तो यहां पर क्या हो जाएगा H बाई P, यहां पर क्या हो जाएगा H बाई B, यहां पर क्या हो जाएगा आपका B बाई P। बात समझ में आ रही है क्या? तो वैसे ही कॉट थीटा को अगर आप बोल सकते हो कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। बहुत सिंपल है, एंगल जानते हो, आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो साइड्स है राइट एंगल ट्रायंगल के, उनका जो रेशियो है उसी को अपन ने डिफाइन किया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बात समझ में आई क्या? उन्हीं को अपन ने क्या डिफाइन किया? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कोई तकलीफ किसी को किसी प्रकार की नहीं? आगे बढ़े। देखो अपन ने डिफाइन कर दिया भैया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेकंड, कॉट क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। किस तरीके से अपन ने उसको एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए डिफाइन किया ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है एकदम सबको? ठीक है। अब देखो कुछ आगे बातें करते हैं अपन इसके, थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं अपन आगे। पर कर दो इसको। नाउ नेक्स्ट, अब कुछ कुछ बातें करता हूं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक है वो रेशियोज हैं, वो रेशियो है सेम क्वांटिटी का। ऊपर भी आपने साइड रखा, नीचे भी साइड, मतलब ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, तो उसका यूनिट क्या आ जाएगा? यूनिट लेस। कोई कोई उसकी डायमेंशन नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, क्योंकि वो सेम क्वांटिटीज का रेशियो है, सेम क्वांटिटीज का रेशियो है, इसलिए उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है। याद रहेगा क्या? नहीं रहेगा तब भी लिख लो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर dimensionless quantity. Trigonometric ratios are dimensionless quantity. डन? डन एकदम? ठीक है सर, आगे बताओ। अब सर अपन को करना क्या है? अब मैं आपको कुछ और चीजें बता रहा हूं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, ये सब आप क्या होता है डेफिनेशन अपन ने डिफाइन कर लिया। क्लियर है क्या? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा क्या होता है अपन ने ये डिफाइन कर लिया। अब आपको अगर पता हो कि अपना जो अगर आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस आप बनाते हो उसमें चार क्वाड्रेंट्स होते हैं, उसमें क्या होते हैं? चार क्वाड्रेंट्स होते हैं। ठीक है, अगर ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, तो ये आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है क्या? मैथमेटिक्स में आपने ये सब पढ़ा है थोड़ा बहुत कि क्वाड्रेंट अपन ने बता दिया, पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जो है साइन, अब जो एंगल है आपका, आप एंगल मेजर करोगे किसी का, अगर ये एंगल मेजर करोगे तो ये आपका एंगल हो गया थीटा। तो यहां पर अगर है, अगर कोई यहां पर है तो आपका एंगल क्या होगा? ये थीटा टू। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये एंगल चेंज हो रहा है। अगर आपका कोई कोई वेक्टर जो है वो अगर आपका पहले क्वाड्रेंट में है तो आपका एक्यूट एंगल बन रहा है, वो सेकंड में है तो आपका ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। बात समझ में आई? हो सकता है मान लो ये एंगल कुछ भी है 30 डिग्री, और मान लो ये एंगल कुछ भी है 120 डिग्री। बात समझ में आई? तो जो साइन की वैल्यूज हैं, जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनकी वैल्यूज हैं, सिर्फ अगर मैं अगर आपको अभी साइन और कॉस की बात करूं तो जो साइन थीटा है आपने पता होगा इसकी वैल्यू होती है -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में। साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 से 1 के बीच में, ये आपको पता होगा। और नहीं भी पता है तो लोड मतलब मैं अभी आपको ये बात बता रहा हूं, याद कर लो। साइन थीटा, कॉस थीटा की जो वैल्यूज होती है वो होती है -1 से 1 के बीच में। मतलब किसी एंगल के लिए वो नेगेटिव, किसी एंगल के लिए तो वो नेगेटिव होती होंगी क्योंकि -1 तक जा रही है वो, और किसी एंगल के लिए पॉजिटिव। तो वो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, ये अपन देखते हैं। क्लियर है क्या? और ये देखने के लिए एक बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत सिंपल सा। मैं यहां से कुछ कुछ चीजें उड़ा देता हूं। तो देखो अपन क्या कहते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है। क्लियर है? तो अब मैं आपको कुछ बता रहा था, शॉर्टकट बता रहा था, शॉर्टकट नहीं एक तरीका बता रहा था याद करने का। ऑल
सिल्वर टी कप्स, ऑल सिल्वर टी कप्स। ऑल यहां पर क्या है? ऑल। ऑल मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक्स हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, सभी पॉजिटिव होंगे, सभी पॉजिटिव होंगे। मतलब अगर आपने कोई एंगल बोल दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में, ये क्या है? 0 डिग्री, 0 से 90 डिग्री के बीच में आपने कोई भी एंगल बोल दिया, तो मतलब कि आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होने वाले हैं? पॉजिटिव। साइन थीटा भी पॉजिटिव, कॉस थीटा भी पॉजिटिव, टेन थीटा भी पॉजिटिव, कोसेक थीटा भी पॉजिटिव, सेक थीटा भी पॉजिटिव और कॉट थीटा भी पॉजिटिव। बात समझ में आई क्या? अगर आपका एंगल 0 से 90 के बीच में है तो। अब सर अगर 90 से 180 डिग्री के बीच में है तो, 90 से 180 डिग्री के बीच में है तो क्या? सर अगर 90 से 1 डिग्री के बीच में है तो सिर्फ साइन, यहां ये 10, यहां ये है कॉस। साइन के साथ है कोसेक, टेन के साथ है कॉट, कॉस के साथ है सेक। ठीक है। अब अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो तो अपन ने पहले कैसे याद किया? ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल सिल्वर, एस, एस से क्या है आपका? साइन, और साइन का भाई जुड़ो भाई कौन है? कोसेक, साइन और कोसेक। ठीक है। उसका टेन, टेन का कॉट, और फिर कॉस, कॉस और सेक। ठीक है। क्या यहां पर ने पढ़े थे? देखो साइन, साइन का उल्टा क्या है? कोसेक, कॉस, कॉस का सेक, टेन का कॉट। बात समझ में आ रही है क्या? ये तीनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो आप वहीं यहां पर भी वही बोलोगे कि जैसे ऑल सिल्वर टी कप्स, तो एक याद हो गया, ऑल, ऑल मतलब सारे, सिल्वर एस मतलब साइन, टी, टी, टी मतलब टेन, और फिर कप, सी, सी मतलब कॉस। बात समझ में आई क्या? ये पता चल गया। इसका मतलब यहां क्या बोल रहा है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई एंगल है, इसका मतलब कि अगर एंगल 90 से 180 के बीच में है तो सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। बात समझ में आ रही है क्या? सिर्फ यहां पर साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपन बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, इसलिए बहुत ध्यान से सुनो इसको जो मैं बोल रहा हूं। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 180 डिग्री से 270 डिग्री, 180 डिग्री से 270 डिग्री, कितना देर हो गया? ठीक है चलो। अगर 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में कोई एंगल है, मतलब यहां पर ऐसे कोई एंगल है, ये कोई एंगल है आपका थीटा, तो आपका सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, सिर्फ टेन कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। सिर्फ टेन और कॉट आपके पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे क्या होंगे? नेगेटिव। और अगर आपका एंगल यहां कहीं पर है, अगर आपका एंगल कहीं यहां पर है, कहीं ये एंगल है पूरा, ठीक है, या फिर आप बोलो माइनस ऑफ थीटा, ऐसा कुछ है, तो अगर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है मतलब 270 से लेकर के 360 के बीच में है, 270 से लेकर के 360 के बीच में है, तो वहां पर आपका सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। बात समझ में आई क्या? इसको याद कैसे करना है? ऑल सिल्वर टी कप्स, मतलब ऑल तो ऑल ही है, ऑल तो ऑल ही है, ऑल इज वेल। ठीक है। सिल्वर मतलब साइन, टी मतलब टेन, कप्स मतलब कॉस। अब साइन, साइन का उल्टा क्या है? कोसेक, टेन का कॉट, कॉस का, ठीक है क्या? इसका मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट, अपन ये बात किससे कर रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। बात समझ में आ रही है? देखो अगर आपको बात समझ में आ रही होगी, इसको थोड़ा अलग कर देते हैं, अलग लिख देते हैं यहाँ पर बॉक्स। ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और
कोसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। बात समझ में आई क्या? कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी चीज, कौन सी क्वांटिटी, कौन सा रेशियो पॉजिटिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान में आ गया? ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस, डन। क्लियर है? चलो सर, बहुत बढ़िया सर, ये तो क्लियर हो गया। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो अब आपको इक्वेट करना, कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर मान लो आपको, अगर मैं आपको कुछ बातें बताऊं, कुछ वैल्यूज बताऊं, तो जो आपको याद रखनी ही है, जो आपको याद रखनी ही है, वो वैल्यूज अगर मैं आपको बताऊं, तो देखो यहां तक क्लियर हो गया? आगे बढ़े? पक्का? चलो बहुत सही, आगे बढ़ते हैं। कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद होनी चाहिए, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 37 डिग्री, 45 डिग्री, 53 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। केवल, ज़्यादा नहीं, इतनी ही मैं बोलूँगा। जैसे साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ठीक है? चलो भाई, बन गया टेबल। अब वैल्यूज फटाफट पुट करते हैं। वैल्यूज फटाफट पुट करते हैं। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 0 की वैल्यू होती है 0। साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ। ये वैल्यूज हैं जो आपको याद होने चाहिए, नींद में भी याद होने चाहिए। कोई उठा के पूछ दे, भैया साइन 30 हाफ, मुंह से निकलना चाहिए। बात समझ में आ रहे हो? इतनी अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। अपन पूरे साल भर यूज करने वाले हैं, 2 साल, साल भर भी नहीं, 2 साल यूज करने वाले हैं ये सारे बेसिक अपन, जो भी अपन टूल्स पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? क्लियर? देखो, साइन 37 डिग्री, साइन 37 और साइन 53 अगर आपको कभी भी याद करना है, साइन या कॉस, तो हमेशा क्या करना, एक ट्रायंगल बनाना। सर बना लिया ट्रायंगल, ये एंगल 37 लिख दिया। अगर ये एंगल 37 है तो ये 53 होगा ही होगा। क्लियर है? क्योंकि सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल इज 180, और अगर एक 90 है, एक 37 है, तो जो बचा हुआ है वो 53 डिग्री होगा ही। जो छोटा वाला एंगल है, छोटा वाला कौन सा है? 37, तो उसके आगे वाला होगा 3, जो बड़ा वाला है उसके आगे वाला होगा 4, और 3 और 4 का जब भी आप रिजल्टेंट निकालोगे तो आएगा 5। 3 और 4 का जब भी रिजल्टेंट निकालोगे क्या आएगा आपका? 5। अब देखो आपको क्या चाहिए? साइन 37, साइन 37, साइन 37 मतलब P बाई एच, सामने वाला अपॉन हाइपोटेनियस, तो कितना हो जाएगा ये? 3 बाई। बात समझ में आ रही है क्या? खाली इतना याद रखना है, अगर आपने एक ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल, 37 है, तो सामने वाला 3, इधर 4 और ये 5। अब आपको चाहे साइन पूछे, टेन पूछे, कोसेक पूछे, आप कुछ भी पूछे, अगर आपको ट्रायंगल याद है तो आप सारे के सारे रेशियोज बता दोगे। 45, साइन 45 होता है 1/√2। फिर साइन 53, देखो साइन अगर 53 देखना है, 53 देखना है तो मतलब ये एंगल, इसके सामने वाला साइड क्या है? 4, तो 4/5, 4/5। साइन 60 होता है √3/2, और साइन 90 होता है 1। बात समझ में आ गई? ये इतने सारे वैल्यूज क्लियर हैं क्या? सभी को ये वैल्यूज क्लियर हैं क्या? ठीक है, चलो सर आगे बढ़ते हैं। सर कॉस, सर कॉस उल्टा होता है पूरा। जैसे आपका कॉस 90, साइन 90 आपका क्या है? 1, तो कॉस 0 आपका क्या हो जाएगा? 1। ये वैल्यूज उल्टी चलने वाली हैं। जैसे साइन 60 था आपका √3/2, तो कॉस 30 हो जाएगा आपका √3/2। साइन 53 था आपका 4/5, तो कॉस 37 हो जाएगा आपका 4/5। ये तो 1/√2 ही रहेगा। फिर ये हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा 1/2, और ये क्या हो जाएगा? 0। बात समझ में आ गई? मतलब सर अगर एक लाइन याद है तो दूसरी लाइन तो उसकी उल्टी करनी है, याद हो गई? उल्टी नहीं करनी, अपोजिट करनी है। बात समझ में आई? अब तीसरा, टेन, आपने क्या बोला सर? टेन तो साइन बाई कॉस है, सर डिवाइड कर दो। 0/1 इज 0, 1/2 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, मतलब इंटू 2/√3, तो सर क्या आ जाएगा? ये 1/√3। सर इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 3/4। सर इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 1।
1/√2 डिवाइड बाई 1/√2 क्या जाएगा आपका 1। सर इसको डिवाइड करोगे तो 4/3। सर इसको डिवाइड करोगे तो √3। इसको डिफाइन करोगे तो नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड या फिर आप उसको बोल सकते हो इनफाइनाइट। 1 को आप डिवाइड कर रहे हो 0 से, 0 मतलब बहुत छोटा नंबर 0.0000, अगर मान लो अप्रोक्सीमेटली 0 है तो वो क्वांटिटी आपकी क्या आएगी, बहुत बड़ी। क्या आएगी आपकी क्वांटिटी, बहुत बड़ी। तो इसको आप नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हो या फिर इनफाइनाइट। क्लियर है क्या? अब आप बोलोगे सर कोसेक, सर कोसेक क्या था, साइन का उल्टा, तो 0 का उल्टा मतलब 1/0, नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी। अब 1/2 का उल्टा 2, 3/5 का उल्टा 5/3, √2, 5/4, 2/√3, 1 का उल्टा इज 1। कंप्लीटेड, डन। देखो मतलब एक लाइन याद है सर तो आप बाकी सारी लाइन फटाफट फटाफट आप भर दे रहे हो। तो एक लाइन याद होनी चाहिए जिसमें से आपको, मुझे मालूम है ये वैल्यूज याद होंगी 0, 30, 45, 60, 90। ये आप क्लास 10th में भी पढ़े हो, बहुत बार क्वेश्चन सॉल्व किए हो, तो ये वैल्यूज तो आपको याद होंगी। चालू है ना, हेलो, ठीक है। तो आपको मेन याद क्या करना है, 37 और 53, और उसको भी याद करने के लिए मैंने आपको एक बता दिया कि एक ट्रायंगल बना लो और बाकी सारे काम क्लियर, सबसे आसानी से हो जाएंगे। अब देखो सेक, सेक थीटा किसका था, कॉस का उल्टा, 1 का उल्टा 1, 2/√3, 5/4, ये √2, 5/3, ये 2 और ये नॉट। ठीक है क्या, क्लियर है? अब फटाफट कॉट, कॉट क्या था, 10 का उल्टा, 10 का उल्टा, या आप अगर ऐसे बोलो नॉट डिफाइंड बाई 1, 10 का उल्टा 0, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। 1/√3 का उल्टा √3, 4/3, 1, 3/4, फिर 1/√3 और फिर नॉट डिफाइंड। या फिर आप इसको बोल सकते हो 0, क्या बोल सकते हो 0। कैसे सर, देखो नॉट डिफाइंड में क्या बोल रहा था आपको, नॉट डिफाइंड मतलब क्या है कि वो इनफाइनाइट है। अब अगर 1/इनफाइनाइट करोगे, 1/इनफाइनाइट करोगे तो क्या आएगा आपका 0, 1/इनफाइनाइट करोगे तो क्या आएगा आपका वो 0। क्लियर है क्या? तो अपन ने ये कुछ वैल्यूज की, दिख रहा है मगर मैं आपको पूरा स्क्रीन ही बोर्ड दिखा दूं, अगर आप इसको देखोगे तो आपको, मैंने आपको इसमें दिखा दिया है पूरे वैल्यूज, जो आपको वैल्यूज याद होने चाहिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 37 डिग्री, 45 डिग्री, 53 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, सारे के सारे आपको वैल्यूज याद होने चाहिए। साइन कॉस टेन, मेन यही याद होने आने वाले हैं, साइन कॉस और टेन। कोसेक, सेक और कॉट नहीं भी याद होगा तो आप तुरंत आप बता सकते हो, साइन कॉस और टेन का उल्टा है ये। ठीक है क्या, नोट डाउन कर लिया सभी ने? नोट डाउन कर लो इस चीज को, सभी की कॉपी में होना चाहिए। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ें क्या, बढ़ें क्या? चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अपन आगे बढ़ते हैं, टू नहीं दबाना है, 3 दबाना है। देखो अब अगर मैं आपको बोलूं सर आपने ये वैल्यूज तो अपन को याद करा दी, 30, 37, 45, 53, 60, 90 और 0। सर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के थे, ये सारे के सारे एंगल थे आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट के, सर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा अगर सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई एंगल है तो देखो बहुत सिंपल सा तरीका है, कंफ्यूज मत हो, काम आएगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो। देखो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा अगर कहीं पर आपका एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा अगर आपका कोई एंगल है, मान लो कोई एंगल है 120 डिग्री, अब आपको बोल दिया बताओ साइन ऑफ 120 डिग्री इवेल्युएट, आपको करना है साइन ऑफ 120 डिग्री इवेल्युएट। तो देखो सबसे पहला काम क्या है आपका, सबसे पहला काम है स्टेप 1, सबसे पहला काम है स्टेप 1, कन्वर्ट इट इनटू फॉर्म 90 प्लस माइनस थीटा और 180 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा, सच दैट, इज्जत से लिख लें क्या,
स्टेप 1, convert it into form 90 plus minus theta or 180 plus minus theta or 270 plus minus theta such that theta belongs to first quadrant। ठीक है क्या सर? स्टेप 2 बताओ। देखो अभी 2-4 एग्जांपल नहीं, अपन बहुत सारे करने वाले हैं तो समझ में आ जाएगा। बस मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से देखो। ये यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है क्या कि कलर चेंज करूँ? इस कलर से नहीं लिखूं? मेरे ख्याल से डिस्प्ले ठीक है इसका। वैसे अपन इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं इस कलर को, और मेरे ख्याल से ये कलर ठीक है, अभी दिखाई देगा। इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं अपन उसी कलर में। डार्क येलो हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सर स्टेप 2 क्या है? सर स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 देखो भैया, स्टेप 2 में अब आपको क्या कर रहा है? इफ 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा, अगर ये है 90 प्लस माइनस थीटा है या फिर 270 प्लस माइनस थीटा है, मतलब वर्टिकल लाइन वाला कुछ है। वर्टिकल में क्या है? 90 या फिर 270, ऐसे याद रखो। कभी भी 90 प्लस माइनस है या फिर 270 प्लस माइनस थीटा है तो आपको कन्वर्ट कर देना है। तो आपको कन्वर्ट कर देना है क्या? कन्वर्ट साइन को कॉस में। कन्वर्ट क्या कर देना है आपको? साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, कोसेक को सेक में, सेक को कोसेक में। बात समझ में आई क्या? कभी भी 90 प्लस माइनस थीटा है या फिर 180 प्लस माइनस 270 प्लस माइनस थीटा है, वर्टिकल वाले हैं कोई भी एंगल, तो आपको क्या करना है? कन्वर्ट कर देना है सीधे। साइन को कॉस, कॉस को साइन, टेन को कॉट, कॉट को टेन, कोसेक को सेक, सेक को कोसेक। बात क्लियर है? स्टेप 1, पहले तो उस एंगल को कन्वर्ट करना है 90 प्लस माइनस थीटा या फिर 180 प्लस माइनस थीटा या फिर 270 प्लस माइनस थीटा, इस टर्म में। बात समझ में आई? या फिर दूसरी बात क्या है? उसके बाद क्या करना है? सेकंड स्टेप, अगर 90 या 270 है तो कन्वर्ट करो, लेकिन अगर 0, 360 या फिर 180 है तो कन्वर्ट मत करो। बात समझ में आ गई? सर ठीक है सर, 2 स्टेप तो समझ में आ गए, स्टेप 1 और स्टेप 2। अरेंज कर देते हैं, ठीक है। सर स्टेप 3 बताओ। देखो स्टेप 3, स्टेप 3 अब आपको क्या करना है? आपने कन्वर्ट कर दिया, फिर डायरेक्ट इवेल्युएट कर लो। ठीक है, अपन एग्जांपल से समझते हैं। ये सब बात समझ में आ गई? अगर आपने कन्वर्ट कर दिया, अगर देखो डायरेक्ट आपने कन्वर्ट कर दिया, अगर 90 या फिर 270 प्लस माइनस थीटा है तो आपने कन्वर्ट कर दिया साइन को कॉस में या कॉस को साइन में। फिर डायरेक्ट क्या लिखो? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और थीटा। मतलब 90 है, 180 है, 270 है, ये हट जाएगा। डायरेक्ट आपने जो प्लस माइनस थीटा निकाला है वो थीटा आ जाएगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वही रहेगा अगर आपने 180 प्लस माइनस किया है या फिर 0 प्लस माइनस या 360 प्लस माइनस किया है। बात समझ में आ रही है? लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदल जाएगा अगर आपने 90 प्लस माइनस किया है या फिर 270 प्लस माइनस किया है। ठीक है, अगर अभी अपन जो एग्जांपल लेंगे उससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा कैसे सॉल्व करना है। ये बात समझ में आ गई? स्टेप्स लिख लिया आपने, ये लो लिख लो अच्छे से, स्टेप्स लिख लो सारे, सिर्फ बोर्ड व्यू मैंने आपको कर दिया है। स्टेप्स लिख लो, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। जो आपका फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और फिर डायरेक्ट थीटा। क्लियर है? तो अब अपन इवेल्युएट करेंगे। चलो इवेल्युएट करते हैं अब अपन। इवेल्युएट साइन 120 डिग्री। चलो 1 मिनट का टाइम है सबके लिए, फटाक से सोचो। पॉज करो स्क्रीन को, पॉज करो और इसका आंसर निकालो। साइन 120 डिग्री कितना होगा? चलो मैं बता रहा हूं आपको। 120 डिग्री को सबसे पहला स्टेप क्या था सर? सबसे पहला स्टेप था कि इसको आप 90 प्लस माइनस या 180 प्लस माइनस या 270 प्लस माइनस थीटा में लिखो, सच दैट जो थीटा है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे। तो क्या मैं इसको 90 प्लस कुछ लिख सकता हूं? हाँ सर। क्या सर? 90 प्लस 30, 90 प्लस 30। तो एक तरीका तो ये है कि मैं सर इसको ऐसे लिख दूं, साइन 90 प्लस 30। 90 प्लस 30 कितना होगा? 120 डिग्री। सर या तो एक तरीका एक और है, सर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, साइन 180 माइनस 180 में से कितना माइनस करना पड़ेगा? तो दोनों तरीके से लिख सकता हूं। मैं बोलूंगा ठीक है भैया दोनों तरीके से करो, आंसर आपका सेम आएगा, आंसर आपका सेम आएगा। अब देखो यहाँ पर 90 में आपने प्लस माइनस किया है, जब भी 90 में प्लस माइनस हो रहा है तो आपका बदल जाएगा, साइन किस में बदल जाएगा? कॉस। साइन किस में बदल जाएगा? कॉस। तो आपका क्या हो जाएगा? कॉस। सिंपल। और अगर यहां पर अगर आप देखो साइन 180 माइनस 60, 180 में प्लस माइनस किया है तो मतलब चेंज नहीं होगा, ये साइन आपका साइन में ही रहेगा, साइन 60। तो सर मैग्नीट्यूड तो आ गया, सर मैग्नीट्यूड तो आ गया। सर अब इसके आगे जो आपका आंसर आया है, इसके आगे, इस आंसर के आगे सर प्लस रहेगा कि माइनस? प्लस रहेगा कि माइनस? वो आपको कैसे पता चले? सर आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले आया, मतलब कि आपका जो ये मैग्नीट्यूड है, ये जो आपका मैग्नीट्यूड है सर, ये तो आपका हमेशा पॉजिटिव है, ये तो आपका हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर को ले आया है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो सर यहां पर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ये कैसे डिसाइड करे? ये कैसे डिसाइड करे? तो सिंपल देखो, मैंने आपको ये बताया था, याद है कि नहीं? कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी चीज पॉजिटिव होती है? अब देखो साइन 120 डिग्री, 120 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, 120 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? सर पॉजिटिव। सर क्या होता है? पॉजिटिव। तो यहां पर आप फाइनली आंसर में क्या लिखोगे? पॉजिटिव या नेगेटिव की जगह? पॉजिटिव या नेगेटिव की जगह क्या लिखोगे आप? पॉजिटिव। तो हटा के आप क्या लिखोगे? पॉजिटिव। तो क्या लिखोगे? पॉजिटिव। तो मतलब आपका आंसर जो होगा होगा या तो प्लस कॉस 30 बोलो या फिर प्लस साइन 60। सर अपन को मालूम है कॉस 30 कितना होता है? साइन 60 के बराबर ही होता है, जो कितना होता है? √3/2। ये भी कितना होता है? √3/2। देखो यहाँ पर वैल्यूज देखी ना आपने, कॉस 30 √3/2, साइन 60 √3/2, दोनों क्या है? बराबर। तो ये आपका हो गया एक आंसर। किसी भी मेथड से करो। ठीक है क्या? किसी भी मेथड से करो, आपका आंसर आने वाला है सेम। तो ये तो एक मैंने बता दिया, अब आगे आप फटाफट करोगे। देखो बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं फटाफट, ताकि क्लियर हो क्या है। अगर ये नहीं बना कोई बात नहीं, आगे करना। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है, अपन बहुत सारे क्वेश्चन अभी देखने वाले हैं। नेक्स्ट ये अगर मान लो इसको 1, तो सेकेंड बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 120 डिग्री? साइन 120 की वैल्यू तो अपन को मिल गई √3/2। अब मेरे को बताओ कॉस 120 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 2। चलो जल्दी पॉज कर लो इस स्क्रीन को और सॉल्व करो। चलो मैं बताता हूँ। कॉस 120, तो आप बोलोगे सर इसको फिर से लिख सकते हैं 90 प्लस 30। सर या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस 180 माइनस 60। ठीक है क्या? सर जब 90 में प्लस माइनस कर रहे हो तो चेंज हो जाएगा, कॉस किस में बदल जाएगा? साइन में। कॉस किस में बदल जाएगा? साइन में। लेकिन सर जब 180 में प्लस माइनस कर रहे हो तो कॉस नहीं बदलेगा, कॉस किस में रहेगा? कॉस में ही। तो कॉस 60। सर मैग्नीट्यूड तो आ गया, सर अब डायरेक्ट प्लस या माइनस? मैग्नीट्यूड तो आ गया। सर अब किसकी बात करें, प्लस की माइनस की? ये पूरा क्वांटिटी प्लस होगा कि माइनस? तो देखो cos 120,
cos 120 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं? नेगेटिव। समझ में आ रहा है? बाकी सारे क्या होते हैं? नेगेटिव। तो आप यहां पर क्या बोलोगे? साइन यहां पर आगे क्या आ जाएगा? माइनस। cos 60 के आगे क्या आ जाएगा? माइनस। ठीक है क्या? माइनस साइन आगे आ गया। तो अब बोलोगे सर माइनस, आंसर क्या हो जाएगा? माइनस साइन 30। साइन 30 क्या होता है? हाफ। या फिर माइनस cos 60। cos 60 क्या होता है आपका? हाफ। बात समझ में आ गई? तो cos 120 की वैल्यू क्या हो गई? माइनस हाफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये देखो, अगर आपको स्क्रीन देखना है इसका तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं। चलो और क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट फटाफट अटेम्प्ट करते जाओ। चलो सफिशिएंट है, इतने क्वेश्चन करो, फटाक से अटेम्प्ट करो सब कोई। पॉज करो स्क्रीन को और अटेम्प्ट करो। रिकॉर्डिंग चले क्या? ठीक है, अटेम्प्ट कर लिया। चलो सॉल्व करते हैं। जितने लोगों को और टाइम चाहिए वो लोग पॉज कर सकते हैं स्क्रीन को, शर्माइएगा मत बिल्कुल भी। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सर टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट। tan 180 डिग्री। सर 180 डिग्री को क्या लिख सकते हो आप? tan 180 प्लस 0। ठीक है, प्लस या माइनस कुछ भी लिख लो, 0। अब सर 180 है, 180 है मतलब tan चेंज नहीं होगा। क्लियर है क्या? tan ही रहेगा, tan 0। और tan 0 और सेकंड 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब आप उसको किस में मान सकते हो? सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट, पूरा 180 में बीचों बीच। तो 180 ऐसा है, तो यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट में मानोगे। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है आपका? पॉजिटिव। tan क्या होता है आपका? पॉजिटिव। वैसे भी अगर आप देखोगे tan 0 की वैल्यू कितनी थी? 0। tan 0 की वैल्यू क्या थी? 0। tan 0 की वैल्यू थी आपकी 0। तो 0 प्लस लिखो या माइनस, बात एक ही है। तो ये आपका क्या आ गई आंसर? 0। बात समझ में आई? tan 0 0, tan 180 की वैल्यू 0, tan 180 की वैल्यू 0। कितने लोगों का सही आया था? हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ रहा है कॉन्फिडेंस? कन्वर्ट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सिंपल है। ठीक है सर, नेक्स्ट जल्दी 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 जल्दी। tan 150 डिग्री। सर 150 डिग्री कैसे लिखें? सर दिख रहा है साफ साफ, इसको आप लिख सकते हो tan 180 माइनस 30। जो चमक जाए, जो चमक जाए वही लिखो। क्लियर है क्या? अगर आपको कुछ और 90 प्लस कुछ चमक रहा है लिखो। एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहां बताया ना, cos 120 को लिखने के ये तरीका भी है और ये तरीका भी है। जो चमक जाए, जो तुरंत तुरंत हो जाए, अपन को स्पीड भी बढ़ानी है। क्लियर है? तो जो चमक जाए वो करते जाओ। तो 180 माइनस 30। सर 180 में प्लस माइनस कर रहे हैं तो चेंज नहीं होगा। और सर अगर आप 150 डिग्री की बात करो, सर 150 डिग्री आएगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। 150 आएगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सर सेकेंड क्वाड्रेंट में tan आपका क्या होता है? माइनस। tan क्या होता है आपका? नेगेटिव। तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस tan 30। और tan 30 कितना होता है सर आपका? tan 30 कितना होता है? 1/√3। देखो वैल्यू आपको ऑलरेडी मैंने वैल्यूज दिखा दी है। tan 30 है आपका 1/√3। tan 30 है आपका 1/√3। तो आप यहां पर लिखोगे tan 30 1/√3, तो माइनस 1/√। तो सर अपन ने tan 150 की वैल्यू निकाल ली, जो कितनी आई? माइनस 1/√3। कितने लोगों का सही था? हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो चलो अब आगे क्वेश्चन नंबर। क्या बोलता है भैया? क्वेश्चन नंबर 5, sec 240। तो सर इसको कैसे लिख सकते हो? सर इसको ऐसे लिख सकते हो, sec 270 माइनस 30। ऐसे लिखेंगे ना, 270 माइनस 30। sec 270 माइनस 30 लिख सकते हो। सर 270 में प्लस माइनस कर रहे हो तो चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। sec किस में बदल जाएगा? कोसेक में। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कोसेक
30। सर अब फिर बात आती है प्लस या फिर माइनस। 240 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट। 240 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट। सर थर्ड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, मतलब ये क्या होगा? नेगेटिव। ये क्या होगा? नेगेटिव। अब कोसेक 30, कोसेक 30 किसका उल्टा होगा? साइन 30 का। साइन 30 क्या होता था आपका? साइन 30 होता था आपका हाफ, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2। देखो यहाँ पर वैल्यू भी देखो, कोसेक 30, कोसेक 30 कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई? ये रही कोसेक 30। कोसेक 30 की वैल्यू क्या है? 2। कोसेक 30 की वैल्यू क्या है? 2। तो आपने लिख दिया माइनस। डन है, डन है, तीनों आंसर सही, बहुत बढ़िया। अब आगे लास्ट, साइन माइनस 30, साइन माइनस 30, क्वेश्चन नंबर 6, साइन माइनस 30 डिग्री। सर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? साइन 0 माइनस 30, साइन 0 माइनस 30। अब सर आपने क्या बताया था? कभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन वाला हो 0, 360 या फिर 180 तो चेंज नहीं होता, तो साइन यही का यही रहेगा, साइन 30। सर लेकिन प्लस या फिर माइनस, तो देखो साइन -30, -30 मतलब कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और सर फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो आपका आ जाएगा आंसर माइनस साइन 30, माइनस साइन 30। अब साइन 30 कितना होता है? हाफ। तो ये क्या हो जाएगा आपका? माइनस। कितने लोगों के चारों सही थे? चारों के चारों सही थे, हाथ उठाओ। कितने लोगों के चारों सही थे? बहुत बढ़िया। अगर आप कहीं एक रूम में बैठ के भी वीडियो देख रहे हो ना, तो हाथ उठाओ। जब तक मोशन होता रहेगा आपका कंसंट्रेशन यहाँ बना रहेगा, और जब तक कंसंट्रेशन बना रहेगा आपको हर एक एक चीज समझ में आएगी। समझ में आ रही है क्या सबको? आई कि नहीं आई ये बात समझ में? यस और नो? यस और नो? बोलो यस, बोलो, जरूरी है। अभी आगे जितने बार भी मैं बोलूंगा आपको बोलना है। आप चाहे वीडियो लेक्चर देख रहे हो, चाहे लाइव आप सामने बैठे हो, आपको बोलना है। क्लियर है क्या? चलो डन। ये सारी चीजें हो गई इवेल्युएट होने वाली। अब कई लोग इसी चीज के फॉर्मूले लिखाते हैं, भैया मैं नहीं लिखाता। क्यों? खाली कंफ्यूज करने की बात है, फॉर्मूला याद करो। इतना इजी तरीका तो है। पहले देख लो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। उस थीटा को कन्वर्ट कर दो 90 प्लस माइनस या 180 प्लस माइनस थीटा में। अगर 90 या 270 है तो चेंज कर दो, 180 या 0 है तो चेंज मत करो। इतना इजी तरीका है। अब इसी को क्यों फॉर्मूला जैसे लिखवाना? इसको क्यों ऐसे इस तरीके से फॉर्मूला जैसे लिखवाना? साइन minus theta can be written as minus sine theta. Sine 90 plus theta can be written as cos theta. अब इस टाइप से क्यों फॉर्मूला कराना? आपको मालूम है साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। और जब भी आप 90 प्लस माइनस कर रहे हो तो साइन किस में बदल जाएगा? कॉस। अब इस तरीके से फॉर्मूले को लिखवा के उनको याद करना, गवारपन, प्योर गवारपन। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए मैं आपको ये फॉर्मुलेज नहीं बता रहा। आप कर सकते हो, भरोसा रखो मेरे ऊपर, आप सारे के सारे इवेल्युएट कर सकते हो क्वेश्चंस को, अगर आपको खाली ये 3 स्टेप्स पता हैं तो। स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। क्लियर है? डन। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखते हैं। कुछ आपने कुछ आइडेंटिटीज पहले से देखी हुई हैं, कुछ आपको ध्यान में होंगी, कुछ और आइडेंटिटीज मैं उसमें आपकी ऐड करा दूंगा। क्लियर है क्या? चलो तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिखते जाइएगा। स्टार्ट है ना? हेलो, देखो कुछ आइडेंटिटीज आपको याद है, मैं फिर भी बता दूं। लिख लेते हैं हेडिंग। ठीक है क्या? तो देखो अपन कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखने वाले हैं, कुछ आप देख चुके हैं, कुछ अभी अपन और देखेंगे। इनको आपको ध्यान में रखना है, ये अपन यूज करेंगे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर्स में, और पूरे अपने 2 साल जो भी आने वाले हैं पूरे उसमें अपन इसको यूज करने वाले हैं। देखो कुछ कुछ फॉर्मुलेज अपन स्टार्टिंग में मैं अगर आपको बताऊं तो आपको याद है। बेसिक्स अगर मैं बताऊं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है? 1। साइन थीटा क्या होता है आपका? P बाई एच। कॉस थीटा क्या होता है आपका? P बाई बी बाई एच। दोनों को स्क्वायर करके अगर आप ऐड कर दो, दोनों को स्क्वायर करके अगर आप ऐड कर दो तो ऊपर में क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। सर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को तो एच स्क्वायर ही बोलते हैं, तो सर ये क्या हो गया? एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, जो कट के क्या हो गया? 1।
बात समझ में आ रही है क्या? तो मुझे मालूम है ये आपको ऑलरेडी पता है, मैथमेटिक्स आप पढ़ के आए हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। और सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है अपना सेक स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है अपना कोसेक स्क्वायर। क्लियर हो गए क्या ये फॉर्मूलेज, आइडेंटिटीज? ये आइडेंटिटीज ध्यान में होनी चाहिए सारी। अब सर साइन ए प्लस बी, सर साइन ए प्लस बी, आपकी साइन ए प्लस बी हो जाएगी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ठीक है क्या? आइडेंटिटीज है, मैं बताते जा रहा हूं, आपको ध्यान में रखनी है। ये आइडेंटिटीज अपन यूज करेंगे आगे, सारी की सारी आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, ध्यान में होनी चाहिए। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी क्या हो जाएगा आपका? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है क्या? टेन टेन ए प्लस बी, कोई जगह कम पड़ रही है, इसको अपन टेन ए प्लस बी, सर टेन ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। क्लियर है क्या? ये आइडेंटिटीज हैं, ध्यान में होनी चाहिए। ये सारी आइडेंटिटीज आप ऑलरेडी देख चुके हैं। अब अगर अपन डबल एंगल की बात करें, डबल एंगल मतलब थीटा है तो टू थीटा के टर्म्स में कई बार अपन को कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर मान लो साइन 15 है, नहीं मालूम, उसको डबल एंगल में कन्वर्ट कर दो, साइन 30, 30 तो पता है। तो इस तरीके से अपन यूज कर सकते हैं, डबल एंगल कई बार यूज आता है। तो साइन टू थीटा को आप लिख सकते हो टू साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है क्या? साइन टू थीटा को आप लिख सकते हो टू साइन थीटा कॉस थीटा। उसी तरीके से कॉस टू थीटा को आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस टू थीटा को आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉस टू थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कई जगह काम आएगा। इसके इसके अपन और एक दो चार रूप और देखते हैं, रूप परिवर्तन करके देखते हैं इनको अपन को, जो काम आएगा। इतनी आइडेंटिटीज लिखो, लिख लो, नोट डाउन कर लो सबको ही। ये आइडेंटिटीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, tan ए प्लस बी इज इक्वल टू tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी, साइन टू थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस टू थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसी में अपन इसकी और थोड़े से टर्म देखते हैं, अलग अलग रूप परिवर्तन देखते हैं इस चीज का। ये जो ये लिखा है अपन ने कॉस टू थीटा, इसका रूप परिवर्तन देखते हैं, इसी का रूप परिवर्तन। ठीक है, रूप परिवर्तन करते हैं। सर अपन को मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1। तो एक बार अपन क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। कर सकते हैं क्या? तो सर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सर पुट कर दो, सर क्या आ जाएगा? कॉस टू थीटा बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो? माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सर ये क्या बन गया? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर इसी को अगर आप देखो तो ऐसे भी लिख सकते हो -1, यहां पर 1 क्या है माइनस में, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस में। कोई तकलीफ किसी को? कुछ नहीं। देखो तो और ये जो 2 यहां पर मल्टीप्लीकेशन में है, ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? डिवीजन पे। ये जो 2 यहां पर मल्टीप्लीकेशन में, ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? डिवीजन पे। ये 1 यहां पर माइनस में, ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव में। क्लियर है इतना? तो देखो कर देते हैं फटाक से। देखो क्या बन जाएगा आपका? कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉस टू थीटा बाई, यूज करेंगे इस तरीके से, ध्यान में होना चाहिए। कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉस टू थीटा बाई 2।
ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। इसी तरीके से सर यहाँ पर अगर आप बात करो, यहाँ पर सर अभी अपन ने साइन स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट करी थी। सर अगर अपन को साइन की ना करनी हो, सर कॉस की वैल्यू पुट करनी हो, कर दो, सेम है वैसे ही। चलो करते हैं फटाफट, कॉस की वैल्यू पुट करते हैं। कॉस स्क्वायर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं वहां पर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो क्या बन जाएगा आपका कॉस, ये एक हो गया, ये कॉस 2 थीटा आपका बन जाएगा। कॉस स्क्वायर की जगह आपने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक साइन स्क्वायर पहले से था तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक बन गया आपका ये। सर इसी को भी इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल। देखो यहां पर ये 1 1 यहीं पर है, इसको यहीं पर छोड़ दो, सॉरी इस पूरे टर्म को ले जाओ इधर और इस पूरे टर्म को ले आओ इधर। तो देखो सर क्या बन जाएगा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। बन गया क्या, इधर वाले पूरे टर्म को ले गया उधर, उधर वाले टर्म को इधर। अब सर यहाँ पर 2 मल्टीप्लीकेशन में इसको भी उधर ले जाओ, क्या बन जाएगा सर, डिवीजन। क्या बन जाएगा ये, डिवीजन में। इस 2 को भी उधर ले जाओ, बन गया डिवीजन में। देखो ये इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। इसी तरीके से साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में अपन काफी काम याद करेंगे, इसको काफी यूज करेंगे, देखना तब वहां पर आएगा तो आपको लगेगा हाँ पुरानी बातें याद आएगी कि ये तो यूज हो रहा है। ठीक है क्या, तो आज अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स देखे, आइडेंटिटीज देखी, और कुछ क्वेश्चंस की अपन ने इवेल्युएट करने के, साइन 120, tan 150, साइन -30, इन सब की वैल्यूज क्या होगी ये अपन ने, अभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक है ये आइडेंटिटीज हैं ये अपन यूज करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो आज के लिए इतना ही। अब अगर अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे डिफरेंट। ठीक है क्या, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, जो मैंने आपको बताया है उसको ध्यान में रखिए, और रेगुलर अगर आप रिवाइज कर रहे हैं और अगर आप सिंसियर हैं तो कोई नहीं रोक सकता आपको IIT क्लियर। ठीक है क्या, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।